Hello everyone. Today's chapter is chapter number 5, page number 49. This is the page number 49 बच्चों, and this is the page number 48. तो आप सभी बच्चों को 48 पेज नंबर चैप्टर नंबर 5 निकालना है, एंड द चैप्टर इज हेल्थ एंड हाइजीन. ओके बेटा, सभी ने निकाल लिया? जिसने नहीं निकाला वो वीडियो को पॉज कर लो और अपनी बुक को ओपन कर लो. ऑनलाइन का तो बहुत ही फ़ायदा होता है हमें. अगर हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम वीडियो को पीछे कर सकते हैं. कई बार रुकना होता है तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं. तो है ना ऑनलाइन का बहुत सारे फ़ायदे. वेरी गुड बेटा. चलो, सभी ने निकाल लिया हेल्थ एंड हाइजीन. एंड यू मस्ट बी हैविंग अ पेंसिल इन योर हैंड. आप सभी के पास एक पेंसिल होनी चाहिए बेटा. ओके बेटा, लुक एट द चैप्टर नंबर 5, हेल्थ एंड हाइजीन. हेल्थ का मतलब होता है बेटा सेहत, और हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता. देखो बेटा, मैंने लिख रखा है, वैसे भी आप भी लिखते रहना. जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए बीच में, यू हैव टू राइट विद द पेंसिल. वो आपको पेंसिल से नोट डाउन कर देना है बेटा. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा सेहत और स्वच्छता, यानी कि अब हम अपनी सेहत कैसे बना सकते हैं और हम नीट एंड क्लीन कैसे रह सकते हैं. ओके बेटा, विच इज़ द बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ, जो कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी लाइफ की. ओके, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर विद हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ अ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी. हेल्थ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम कोई भी बीमारी या फिर कोई भी इंजरी यानी कि कोई भी चोट से फ्री रहें. अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है और कोई चोट नहीं लगी हुई तो हम उसको बोलते हैं कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्दी है, यानी कि वो सेहतमंद है. अगर किसी को बीमारी है या किसी को कोई इंजरी है तो वो बच्चे हेल्दी नहीं होता. We must eat proper food, drink clean water, exercise regularly, rest properly, and keep our surrounding clean to be fit and fine. हमें अच्छा खाना खाना चाहिए बेटा, अच्छा पानी पीना चाहिए बेटा, रोज़ हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छे से रेस्ट भी करना चाहिए, और हमारा जो आसपास का सराउंडिंग है, एरिया है, उसको हमने बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है बेटा. अगर आसपास का एरिया साफ़ नहीं होगा तो वहाँ से बहुत सारे कीटाणु आ सकते हैं जो हमारी बॉडी पे अटैक कर सकते हैं. इसीलिए आपके मम्मी पापा भी बोलते हैं कि अच्छे से नहाओ और अच्छे से अपने रूम की सफाई किया करो बेटा. सुबह उठते हो तो अपने सबसे पहले अपने रूम की सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा. द कंपोनेंट्स ऑफ अ फूड. नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ फूड. फूड के क्या क्या कंपोनेंट हैं. कंपोनेंट मतलब बेटा फूड किस किस से मिलके बना होता है. आवर फूड कंटेन्स 5 मेन कंपोनेंट्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये पूरी लाइफ ये चैप्टर याद रहना चाहिए और आपको हर स्टेप पे ये चैप्टर बहुत ही काम आता है बेटा. आपको नहीं बेटा, आपके पेरेंट्स को भी बहुत काम आएगा. आप अपने पेरेंट्स की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो इस चैप्टर को पढ़ के. देखेंगे बेटा धीरे धीरे. फूड के अंदर बेसिकली क्या होता है बेटा. प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है. फूड के अंदर बेसिकली 5 तरह के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिससे वो मिलके फूड तैयार होता है. इसमें से है पहला बेटा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. These compounds और these components are called nutrients. इसको सबको बेटा क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं बेटा. To remain healthy we need all these nutrients in our food in adequate quantity along with the water and roughage. अगर हमने हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें इन पांचों न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा थोड़ा हमारी बॉडी के अंदर डेली लेना होता है बेटा. उसके साथ
वाटर और रफेज। रफेज क्या होता है बेटा? इट्स लाइक ए चारा, जैसे कि हम सैलेड खाते हैं, सैलेड, सलाद, उसके अंदर सारी रफेज होती है बेटा। इन कंपोनेंट्स को एक एक करके बेटा आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बेटा। प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोटीन। मैंने अंडरलाइन कर दिया बेटा, आप भी इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। प्रोटीन्स आर अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। अगर कोई पूछे कि प्रोटीन्स क्या होता है तो आप बताओगे प्रोटीन्स आर अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी बॉडी को बनाता है। जैसे आपने देखा होगा जिम में जाते हैं लोग बॉडी बनाने के लिए, तो जो जिम का मालिक होता है या फिर जो उनको एक्सरसाइज करवाता है वो उनको बोलते हैं कि आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, यानी कि ऐसी डाइट, ऐसा खाना जिसके अंदर प्रोटीन होता है बेटा। दे हेल्प अस टू ग्रो, ये हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं बेटा। एंड रिपेयर आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं। अगर कोई चोट लग जाती है बेटा तो किसका काम आता है? क्या काम आता है? प्रोटीन्स हमारे को बहुत काम आते हैं उसमें, और हमारी बॉडी को भी ग्रो करने में प्रोटीन्स हेल्प करते हैं बेटा। प्रोटीन्स के एग्जाम्पल क्या हैं बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ध्यान से सुनना। पल्सेस यानी कि बेटा दालें, एग यानी कि अंडा, मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क यानी कि दूध, दूध के अंदर बेटा बहुत सारा प्रोटीन्स होता है, और दूध से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि दूध से क्या बनता है बेटा? लस्सी, दही, पनीर, ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की कमी है। अगर आपको कहीं पे मसल्स में या कहीं पे लगे कि मेरी मसल्स वीक हो रही हैं तो यू मस्ट टेक अ प्रोटीन्स इन योर डाइट। आपको प्रोटीन्स लेना है बेटा अपनी डाइट के अंदर। अडल्ट्स नीड, अब मैं बेटा पेज नंबर 49 पे आ गया। अडल्ट नीड द सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन एज देयर बॉडी वेट। अडल्ट क्या होते हैं बेटा? अडल्ट यानी कि जो अच्छे से ग्रो कर चुके हैं, जैसे कि आपके फादर, जैसे कि आपके मदर। आप क्या हो बेटा? आप सब बच्चे ग्रोइंग हो। ग्रोइंग का मतलब जो अभी ग्रो कर रहे हैं बेटा। और आपके फादर क्या हैं? जो ग्रो कर चुके हैं। आपके फादर हैं अडल्ट, आप हो ग्रोइंग। Adults need the same amount of protein as their body weight. That means if an adult weighs 50 kilogram, then he needs to take 50 gram of protein daily. आपके पापा का वेट अगर 50 किलोग्राम है तो आपके पापा को 50 ग्राम प्रोटीन्स चाहिए रोज का बेटा। फॉर एग्जाम्पल किसी का वेट अगर 70 किलोग्राम हो तो बताओ बेटा उसको कितने ग्राम प्रोटीन्स चाहिए? वेरी गुड बेटा, 70 ग्राम। अगर किसी का 100 kg है तो उसको कितना चाहिए? 100 ग्राम। चिल्ड्रन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, चिल्ड्रन मतलब यानी कि बच्चे, लैक्टेटिंग मदर्स यानी कि जिन बच्चों को माता दूध पिलाती हैं, नीड 1.5 टाइम्स प्रोटीन्स ऑफ देयर बॉडी वेट। बच्चों को और माताओं को 1.5 टाइम्स यानी कि 1.5 गुना प्रोटीन्स चाहिए उनकी बॉडी वेट का। अगर किसी बच्चे का वेट 10 किलोग्राम है तो उसको 15 ग्राम प्रोटीन्स चाहिए, अपने वेट से ज़्यादा। एडल्ट को, अगर एडल्ट का वेट 70 था, 70 केजी किलोग्राम था, तो कितना प्रोटीन्स चाहिए था? 70 ग्राम। वेरी गुड। अगर बच्चे का वेट 10 किलोग्राम है तो उसका 1.5 गुना, 1.5 गुना यानी कि 15 ग्राम उसको प्रोटीन्स चाहिए। क्यों बेटा? क्योंकि बच्चा जो है अभी ग्रो कर रहा है, उसकी बॉडी बढ़ रही है, तो उसको ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए बेटा एज कंपेयर टू द अडल्ट। वेरी गुड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अंडरलाइन कर लो बेटा इसको। अगर थक गए हो तो वीडियो को पॉज कर लो, कर लो पॉज। वेरी गुड बेटा, ऑनलाइन का बहुत बड़ा फायदा है, आप टीचर्स को अपने हिसाब से चला सकते हो। टीचर को बोलो पीछे जाओ, क्लास में तो मुश्किल से जाते हैं, है ना? अभी ऑनलाइन में तो आपकी मर्जी है, आपको सिर्फ बटन प्रेस करना है, पीछे ले जाओ, आगे ले जाओ, रोक दो, टीचर को बोलना है रुक जाओ, रुक जाएगा, पॉज कर दो, है ना? बहुत फायदे हो गए आपको तो। वाह जी वाह बेटा, वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में क्या देते हैं बेटा? एनर्जी।
जो हम डेली का काम करते हैं, आपकी मम्मी, आपके पापा, भाई बहन जो भी हैं बेटा, डेली का जो काम करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से करते हैं बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल क्या है बेटा? व्हीट यानी कि गेहूं, मैंने लिख दिया है बेटा ऊपर। राइस, वेरी गुड, सब खाते हैं बेटा। चावल। कॉर्न यानी कि बेटा मक्का। पोटैटो, आलू। ब्रेड, शुगर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में एनर्जी देते हैं और ये सब एग्जाम्पल हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के। ओके बेटा। नाउ बेटा फैट्स। फैट्स भी हमारी बॉडी में एनर्जी देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी अभी मैंने कहा एनर्जी देते हैं और फैट्स भी एनर्जी देते हैं। तो बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पहली लाइन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये लाइन। फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स भी एनर्जी देते हैं और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं बेटा। अगर कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में से कौन ज़्यादा एनर्जी देता है, तो आंसर आएगा बेटा फैट्स। आपने बताना है फैट्स ज़्यादा एनर्जी देते हैं। वेरी गुड बेटा। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फैट्स? फैट्स के क्या एग्जाम्पल है? द फर्स्ट इज मीट, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क दूध, बटर मक्खन, चीज़, पनीर, घी, सब खाते होंगे बेटा। क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स मतलब जैसे आप काजू, किशमिश, बादाम खाते हो, दैट इज अ ड्राई फ्रूट। आर रिच इन फैट्स। ये सब एग्जाम्पल हैं बेटा फैट्स के। व्हेन वी ईट मोर फैट्स देन आवर बॉडी रिक्वायर्स, ये बात ध्यान रखने वाली है। अगर जितना हमें फैट चाहिए उससे अगर हम ज़्यादा फैट खा लेते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं। आपने देखे ना बेटा मोटे लोग, मोटे क्यों होते हैं लोग? क्योंकि जितना उनको फैट चाहिए उससे वो ज़्यादा अमाउंट में फैट खाने लग जाएंगे, तो उनकी बॉडी जो होती है वो स्टोर कर लेती है फैट को उनके स्टमक में, यानी कि उनके पेट में, और उनका पेट पेटू हो जाता है, यानी कि बाहर आ जाता है। तो उतना ही फैट खाना चाहिए जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर हो, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बेटा। देन द एक्सेस फैट गेट अकमुलेटेड। अकमुलेटेड का मतलब होता है बेटा इकट्ठा हो जाना। हमारी बॉडी में जो फैट है वो बेटा ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा स्टमक में जाके, तो हमारा स्टमक बड़ा हो जाएगा, यानी कि पेट बाहर आ जाएगा बेटा। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। ये लेक्चर नंबर 1 था बेटा। आप सभी को ये लेक्चर अच्छे से पढ़ना है। अगर समझ नहीं आया तो रिपीट कर दो बेटा, दोबारा से देख लो, आराम से देख लो। जहाँ पे पॉइंट में प्रॉब्लम आती है उसको धीरे से देखो, ध्यान से। हेल्थ एंड हाइजीन। अब आपका होमवर्क क्या है बेटा? आपने सबसे पहले अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बनाने हैं। वहाँ पे लिखना है कंपोनेंट ऑफ अ फूड। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। उसके बाद लिखना है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल लिखने भी हैं और बेटा लर्न भी करने हैं। वेरी गुड। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन लिखो और उसके फिर एग्जाम्पल भी लिखो और लर्न भी करो। वेरी गुड। आफ्टर दैट फैट्स, फैट्स की डेफिनेशन एंड सेम एग्जाम्पल्स एंड लर्न इट। सो वी हैव डन द फर्स्ट लेक्चर। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है बेटा। टुमारो वी विल मीट अगेन एट द सेम टाइमिंग with the same book. Okay beta, next page we'll do tomorrow. Okay beta, nice day, have a nice day.